7 महीने हो गए हैं। 5 जून को सरकार ने ये 3 किसान विरोधी अध्यादेश लाए थे, बाद में सितंबर में इसको कानून बना दिया था। यानी कि कल 4 जनवरी को पूरे 7 महीने हो गए। 7 महीने और 7 राउंड के बाद लगता है सरकार को 7 शब्द समझ नहीं आए। तीनों किसान विरोधी कानूनों को रद्द करो, ये 7 शब्द सरकार को अब तक सुनाई नहीं दिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल की वार्ता में और कुछ नहीं हुआ। कल की वार्ता में सिर्फ सरकार ने बार बार ये पूछा कि भाई क्या आपको वाकई रद्द करवाना है? अच्छा, रद्द ही करवाना है? अच्छा, संशोधन से काम नहीं चलेगा? अच्छा, और कोई रास्ता नहीं हो सकता? पूरे 4 घंटे की बात में और कुछ नहीं हुआ कल। बीच में 1 घंटे के लिए मंत्री उठ के चले गए, अच्छा हमें राय बात करनी है। और आखिर में आके कहा, अच्छा आपको सचमुच इन कानूनों को रद्द ही करवाना है, फिर तो हमें ऊपर बात करनी पड़ेगी। ऐसा करते हैं, 8 तारीख को मिलते हैं, 8वां राउंड 8 तारीख। भाई ये बात जानने के लिए आपको 4 घंटे 50 लोगों को विज्ञान भवन में बुलाने की क्या जरूरत थी? ये बात तो हम 7 महीने से कह रहे हैं। किसी आंदोलन ने 7 महीने से और कोई बात नहीं कही है। सबने कहा है ये तीनों कानून किसान विरोधी हैं, इन्हें वापस लो, हमें संशोधन नहीं चाहिए। कितनी बार बोल दिया। और कल मासूमियत से मंत्री जी ने कहा, अच्छा आप ऐसा चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते, फिर तो हमें ऊपर बात करनी पड़ेगी। सरकार का रवैया साफ है, सरकार सुनना नहीं चाहती और सरकार इम्तिहान लेना चाहती। यहाँ पे 2 तरह के तंबू हैं, टेंट हैं यहाँ पे। इस बॉर्डर पे ट्रॉलियां कम हैं, क्योंकि पंजाब के किसानों की बड़ी बड़ी ट्रॉलियां होती हैं, उसका ऊंचा ऊंचा उनका डेक होता है, तो वो पूरा एक घर की तरह बन जाती हैं। हमारे इधर राजस्थान हरियाणा के इस इलाके में ट्रॉलियां छोटी भी होती हैं और उसका डाला भी बहुत ऊंचा नहीं होता। इसलिए यहाँ ट्रॉलियों में कम लोग हैं, ज्यादातर साथी यहाँ आके टेंटों में रह रहे हैं। 2 तरह के टेंट हैं। कुछ टेंट तो वो जिसकी फ्लैट छत है, और कुछ वो जो कि तिकोनी छत वाले। जो तिकोने वाले हैं वो तो बच गए क्योंकि बारिश आई और पानी इधर निकल गया। लेकिन जो फ्लैट छत वाले थे, उन सब तंबुओं में भारी नुकसान हुआ। आप देख रहे हैं टूटे हुए तंबू यहाँ पे। ये वाला पहले ही बुरी अवस्था में था, टूट गया। आप देखते हैं पूरा पानी। कल शाम को झमाझम बारिश हुई, जो कि आमतौर पर इस मौसम में नहीं होती है। यहाँ घड़साना इलाका है गंगानगर के पास का, वहां के वहां से एक टीम आई हुई है लंगर चलाने के लिए। उस टीम का पूरा जो मेन तंबू था वो गिर गया। रात को पता नहीं किस तरह से उन्होंने, वो कह रहे हैं कि उन्होंने दोपहर को ही कुछ ठीक से बना लिया था, बस किसी से हलवा हलवा खिलाया लोगों को। जब ये सब हो रहा था, उसी वक्त राजस्थान के बीकानेर के खाजूवाला से हमारे साथी एक पूरा इंतजाम करके ट्रक आया है। इस ट्रक के अंदर लंगर की पूरी व्यवस्था है। ये आंदोलन की स्पिरिट है। एक चीज टूटती है, दूसरी चीज बन जाती है। टूटने से पहले बनाने वाले आ जाते हैं। जो भी व्यवस्था हमारी है, इतने पानी को झेलने के लिए नहीं बनी। हमने सोचा था सर्दी का मौसम है, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन उस बूंदाबांदी से कहीं ज्यादा तेजी से ये बारिश हुई। ये है हमारे लंगर यहाँ पे, जैसा मैंने बताया, गढ़साना से जो हमारे साथी आए हैं उन्होंने लंगर चलाया है। ये हमारे दुग्गल जी गढ़साना से ये चला रहे हैं लंगर। आ, आपको अगर मैं बताऊं कि कितने सीनियर पॉलिटिकल लीडर है, आप हैरान हो जाएं। लेकिन ये एमएलए भी रह चुके हैं और सारा समय 24 घंटा सेवा में लगे रहते हैं। खुद अपने हाथ से डायरेक्शन नहीं देते, ये करो वो करो। अभी जितने गीले गद्दे थे अपने हाथ से उठा रहे थे, सारा कुछ सिस्टम। कल शाम को क्या कुछ नुकसान हुआ दुग्गल जी? कल शाम को जो बारिश, वैसे तो कल सुबह 5 बजे शुरू हुई थी, लेकिन जो शाम की जो बारिश आई वो ज्यादा तेज थी। उस बारिश से जितने भी हमारे यहाँ व्यवस्थित रूप से आटा दाल चावल पड़े थे, उनके ऊपर एकदम पानी आने से वो ऊपर वाली पन्नी टूट गई। तो थोड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन उसकी भरपाई कर रहे हैं, हम लोग लगे हुए हैं। कल एक मजेदार संयोग ये हुआ कि जब बारिश आनी शुरू हुई, उस वक्त हमारी मीटिंग चल रही थी। अमरा राम जी, तमाम सीनियर लीडर थे, और जिस कैंप में हम बैठे थे उसके ऊपर ही पानी इतना आना शुरू हुआ कि सारी मीटिंग वाले और कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ मीटिंग में खड़े होके किसी तरह से उस पानी को उलीच रहे थे, ताकि हमारी मतलब जहां हम बैठे हैं मीटिंग के अंदर, उस मीटिंग के अंदर सारा हम मतलब वो टेंट फट के न गिर जाए हमारे ऊपर ही। जहां तमाम टेंट लगे हुए हैं, ये हैं तिकोने वाले टेंट।
जिनमें से एक टेंट में मैं भी रहता हूँ। ये सब तिकोने टेंट हैं, तो इसमें फायदा ये है कि पानी आता है और निकल जाता है, पानी यहाँ पे ठहरता नहीं है, पानी तोड़ता नहीं है इस चीज को। इस तरफ जितने भी टेंट वेंट लगे थे सब हमने पलट के अब इस तरफ ले लिए हैं, सड़क के उस पार ले लिए, क्योंकि वहां पानी की ढलान जो है उस तरफ नहीं आती है। तो ये सब लेसन हमने सीखे हैं। दिक्कत होती है। रात को एक साथी ने बताया, मैंने पूछा कि कैसे सोए, तो उसने कहा कि जी आधा गद्दा तो गीला हो गया था, लेकिन पांव समेट के किसी तरह से हम सो लिए। हमारी यमुनानगर की टीम थी, स्वराज वाली जो टीम आई हुई थी, सब साथियों ने इस तरह किसी ना किसी व्यवस्था करके अपने देखिए टेंटों के अंदर व्यवस्था करके, साथी सब हमारे सीनियर साथी सब साथी इसके अंदर घुसे हुए हैं। हिम्मत है के अंदर सब कुछ चल रहा है। ना साहब, मैं जरा बता ही रहा था कैसे रात गुजारी सब लोगों ने यहाँ पे। ज्यादा अंदर गिला तो ना हुआ, अंदर यहाँ तो गिला ना हुआ एकदम। ये कह रहे हैं कि हमने इंजीनियरिंग 70 के दशक में ही कर ली थी, इसलिए हमारा टेंट गीला ना, लेकिन फिर कोई परवाह नहीं करी। बिल्कुल। ये सब चलता रहेगा। जो धुंध छंटने की बात मैं नहीं कही, ये तो है, आज शाम तक ठीक हो जाएगा और इस परिस्थितियों में झेल लेंगे। वैसे किसान है, चूंकि हर कोई किसान ये भी कह रहा है भाई साहब खेती के लिए बहुत अच्छा हुआ, ओलावृष्टि हो तो दिक्कत हो जाती है, लेकिन जब तक बारिश है खेती के लिए बहुत बढ़िया है। अब रास्ता क्या है? धुंध छट गई है, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, जैसे मैंने आपको कुछ दिन पहले बोला था, फौलादी पंजा और ऊपर से मखमली दस्ताना। बड़े प्यार से, हाँ हम नम्रता से बात करेंगे ये वो, लेकिन करेंगे कुछ नहीं। तो फौलादी पंजा है, मखमली दस्ताना है। दस्ताने को देख के हमें ये नहीं अंदाज लगाने हैं कि हाथ मखमली, हाथ नीचे फौलादी। अब उसका जवाब कैसे देना है? जवाब एक ही है, संघर्ष को तेज करना और उसे व्यापक करना। हमने घोषणा की थी कि अगले 6 तारीख से हम केएमपी फ्लाईओवर पे चलेंगे। घोषणा की है कि 6 तारीख से लेके 20 तारीख तक पूरे देश के अंदर संघर्ष को व्यापक करेंगे। घोषणा की है 13 तारीख को लोहड़ी पे कानून जलाएंगे, 18 तारीख को महिला दिवस है, 23 तारीख को सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में करेंगे और 26 तारीख को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च करेंगे। आपको भी अब करना है। अगर आप किसान हैं, किसान के परिवार से हैं, किसान के हितैषी हैं, अब चुप मत बैठिए, अपने घर से एक साथी को भेजिए, क्योंकि अब ये आंदोलन, इसको राष्ट्रव्यापी बनाना होगा। सरकार को बताना होगा कि मामला सिर्फ दिल्ली का नहीं है, मामला सिर्फ पंजाब हरियाणा का नहीं है, पूरे देश का किसान इस पे जागा हुआ है। सरकार ये परीक्षा लेना चाहती है, ये परीक्षा आपकी और मेरी है। हम सब इस परीक्षा में खड़े होंगे, पास होंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। आप भी जुड़िएगा। आप किसान हैं, किसान परिवार से हैं या किसान हितैषी हैं, अब घर बैठने का टाइम नहीं। आइए, उठिए, इस किसी मोर्चे में शामिल होइए। और कुछ नहीं कर सकते, अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे धरना लगाइए, मोर्चा लगाइए, कॉन्फ्रेंस कीजिए, बोलिए। बोलने का वक्त है, चुप रहने का वक्त नहीं है। धुंध छट चुकी है और अब मुकाबले और संघर्ष को तेज करने का वक्त। शुक्रिया।